नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है शिव भक्त दीनू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जिसके 2 बच्चे थे और पत्नी। और दीनू जो है हर रोज जंगल में जाता था लकड़ियां लेने। और दीनू का एक नियम था कि जंगल से वो वही लकड़ियां लेकर आता था जो लकड़ियां व्यर्थ हैं, मतलब जो किसी काम की नहीं है जंगल के लिए। मतलब हरी लकड़ियों को वो नहीं लेकर आता था जो जिससे पेड़ को कोई नुकसान पहुंचे। वो सिर्फ सूखी लकड़ियां जंगल से काटता छाटता और वही लेकर आता और उन्हें शहर जाकर बेचता था। मतलब उसका बचपन से ही यही नियम था कि जंगल को, पेड़ों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। जो लकड़ी पेड़ के लिए व्यर्थ है सिर्फ वही लकड़ी लेकर आनी है। उसे बचपन से ज्ञान था कि कौन सी लकड़ी है जिसके काटने छाटने से पेड़ को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। जैसे पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है कई बार लकड़ियां सूखने से, तो उन सूखी हुई लकड़ियों को वही काटता छाटता और जंगल से बाजार लेकर जाता, बेचता। और वो लकड़ियां कितने की बिकती? 8-10 रुपए की बिकती और उसी से वो अपने घर का गुजारा करता। तो एक दिन दीनू जो है शाम के समय बाजार से आता है लकड़ियां बेचकर। देखता है धर्मपत्नी जो है बहुत ही रुष्ट है, मतलब उससे बात नहीं कर रही है। तो ये पूछता है क्या बात है, सब ठीक है, बच्चे ठीक है, तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ हम सब ठीक है, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो दीनू कहता है ऐसा ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? तो वो कहती है कि हमारा भी मन करता है कि त्योहार मनाएं सभी की तरह, कभी हम भी अच्छे कपड़े पहने, कभी हमें भी कोई मिठाई मिले खाने को, लेकिन हमारे पास है क्या? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है हमें। कितना कमा के लेके आते हो तुम? 8 रुपए 10 रुपए सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, जंगल जाते हो, फिर बाजार जाते हो लकड़ियां बेचने के लिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते बाकी जैसे सब लोग करते हैं कि शहर जाकर किसी दुकान पर नौकरी कर लो, या कहीं नौकरी कर क्यों नहीं कर लेते तुम? तो दीनू कहता है देखो ऐसा है, मैं शहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, बचपन से ही मैं कहीं खो जाऊंगा। मैं गांव में अगर तुम बोलो तो मैं घर घर जाकर लकड़ियां बेच सकता हूँ, और इसके अलावा मुझे और कोई काम आता भी नहीं है। तो धर्मपत्नी कहती है कि मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें ऐसे ही हालात रहे तो भीख भी मांगनी पड़ेगी। तो दीनू कहता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी जबान पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, क्या पता कब वो हमारी जुबान पर विराजमान हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहती है ये ज्ञान जो है सुबह जब अपने मंदिर जाते हो महादेव के पास तो वहीं दिया करो, हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो दीनू कहता है कोई बात नहीं, मैं इस विषय में सोचूंगा शहर जाकर नौकरी करने के विषय में। दीनू का हर रोज का नियम है, सुबह 4-5 बजे मंदिर जाता है, उसके बाद वो जंगल जाता है लकड़ियां लेने के लिए। तो अगले दिन जब ये मंदिर जाता है शिव मंदिर, वहां जाकर भोले बाबा को बोलता है कि भोले बाबा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भी दिन थोड़े से अच्छे आ जाए, मेरे घर परिवार में कोई समस्या ना हो। और ये कहकर अपना जंगल चला जाता है लकड़ियां लेने के लिए। लेकिन आज जो है इसे लकड़ियां बहुत ही कम मिली हैं। थोड़ी सी लकड़ियां मिली है, मतलब जितनी हर रोज लेकर आता था, जो 8-10 रुपए की लकड़ियां ये बेचता था, उससे कम इसको आज लकड़ियां मिली हैं। और ये उन लकड़ियों को लेकर अपने दुखी मन से चल पड़ता है। गांव में कई लोगों से पूछता है, कोई इसकी लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जो है जंगल से थोड़ी ही दूर एक शिव मंदिर था। जिस मंदिर में ये जाता था वो वाला मंदिर नहीं, मतलब ये दूसरा मंदिर है शिव मंदिर जंगल के पास में। और वहां मंदिर के बाहर जाकर ये बैठ जाता है, मन से बहुत उदास है, बहुत दुखी है, क्योंकि लकड़ियां बहुत कम मिली हैं आज इसको। तो इतने में मंदिर में जो पंडित जी हैं, जो पुजारी जी हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं ये लकड़ियां तुम्हारी हैं? तो दीनू कहता हाँ ये लकड़ियां मेरी हैं पंडित जी, क्या आपको लेनी है? तो पंडित जी कहते हैं हाँ मुझे लेनी तो है, लेकिन इतनी नहीं लेनी, मुझे थोड़ी ही लकड़ियां लेनी है, उसी से मेरा काम हो जाएगा। तो दीनू कहता है आप इन सभी लकड़ियों को ले लीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, और इन्हीं लकड़ियों से जो है हमारा खाने पीने का काम चलता है। तो पंडित जी पूछते हैं ये लकड़ियां कितने की हैं? तो दीनू कहता है 10 रुपए की। पंडित जी कहते हैं मैं तो सिर्फ 5 रुपए की ही ले सकता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तुम भूखे हो तो पहले मंदिर में चलो
और पेट भरकर खाना खाओ, और चाहो तो अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना। तो ये कहता है मैं बच्चों के लिए भी लेकर जा सकता हूँ। पंडित जी कहते हैं हाँ जरूर लेकर जा सकते हो। तो दीनू कहता है अभी तो आप कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं है, फिर इतना भोजन और बच्चों के लिए भी कह रहे हैं आप। तो पंडित जी कहते हैं देखिए पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत से शिव भक्त आते हैं, उन्हीं के दान पुण्य से हम यहाँ पर भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, और जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र भी देते हैं। तो दीनू जो है बहुत खुश होता है और पेट भरकर खाना खाया है आज इसने कई दिन के बाद। और पंडित जी इसको बच्चों के लिए भी खाना देते हैं, कहते हैं कि बच्चों के लिए और अपनी धर्मपत्नी के लिए भी लेकर जाओ। तो दीनू कहता है अब मैं पंडित जी मेरे दिमाग में एक बात आई है। तो पंडित जी कहते हैं बताओ क्या। तो पंडित जी पहले ही कह चुके थे कि तुम हर रोज यहाँ पर खाना खाने आ सकते हो और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जा सकते हो। तो दीनू कहता है ऐसे तो मैं नहीं खाऊंगा, आप एक काम कीजिए मैं हर रोज आपको इतनी ही लकड़ियां लाकर दूंगा और आप मुझे 5 रुपए दे देना और खाना दे देना। तो पंडित जी कहते हैं कोई समस्या नहीं है दीनू, तुम आ सकते हो, खाना लेकर जा सकते हो, 5 रुपए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ हर रोज। तो दीनू जो है बहुत खुश है आज और महादेव का धन्यवाद बोलता है, जय भोले की, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और घर पहुंचता है और पत्नी के हाथ पर जब ये 5 रुपए रखता है तो पत्नी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कल तो तुम बोल रहे थे मैं मेहनत करूंगा, नौकरी करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अब 10 से 5 हो गए हैं। लेकिन ये जैसे ही दूसरे हाथ से वो खाना उन्हें देता है कि मैं खाना भी लेकर आया हूँ, तो धर्म पत्नी जो है खुश हो जाती है और कहती है भोले बाबा का पता नहीं किस रूप में वो मदद कर दे। और आज इन सब ने पेट भरकर भोजन किया है, नहीं तो सिर्फ इनके घर में 2 रोटियां बनती थी। 2 रोटियों को जो है, एक रोटी को दोनों बच्चे खाते थे और एक रोटी में से ये दोनों खाते थे पति पत्नी। लेकिन आज इन्होंने पेट भरकर भोजन किया है। सुबह दीनू उठता है, शिव मंदिर जाता है और उसके बाद जैसे ही जंगल जाता है तो देखो जंगल में जो है और भी लकड़हारे जाने लग गए हैं, बहुत जाते हैं। तो दीनू को आज जंगल में जो है लकड़ियां नहीं मिल रही हैं और ये जंगल के अंदर कभी नहीं गया था, 2-4 कदम अंदर तक जाकर वहीं पर जो लकड़ियां मिलती थी वही लेकर ये चला जाता था। लेकिन आज इसे लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अंदर जंगल में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वहां पर पशुओं, जंगली पशु जो हैं, शेर चीता वगैरह जो भी कुछ है उनका डर भी है। जंगल के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भोले बाबा का नाम लेकर जंगल में घुस जाता है कि भोले बाबा मैंने साधु महाराज से जो है, पुजारी जी से वादा किया है और वो मैं पूरा जरूर करूंगा, बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। ये जब थोड़ा अंदर जाता है तो इसे एक बहुत विशाल वृक्ष दिखाई देता है, बहुत भारी वृक्ष, और उस पर एक सूखी हुई टहनी है बहुत बड़ी। उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है कि हाँ बस इस एक ही टहनी में काम हो जाएगा। और ये उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है, जैसे उस टहनी को ये काटता है, वो जब नीचे गिरती है धड़ाम से तो उधर से आवाज आती है कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है। दीनू जो है डर जाता है कि मैंने तो उधर देखा ही नहीं था कौन बैठा है। जैसे ये नीचे आता है तो वहां पर एक साधु महाराज बैठे, ऋषि बैठे हैं। वो कहते हैं कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो दीनू कहता है अरे रुकिए महात्मा जी, मैंने न देखा नहीं था आपको और मैं ये लकड़ियां जो है मंदिर लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं सुना और इसको श्राप दे दिया कि आज से तुम कुत्ते के रूप में बदल जाओगे, तुम कुत्ता बन जाओगे। और दीनू जो है कुत्ता बन जाता है और वहां बैठकर रोने लग जाता है उन ऋषि जी के सामने और कहता है कि इन्हीं लकड़ियों से मेरे घर का गुजारा होता है, मैं शिव मंदिर के लिए ये लकड़ियां लेकर जा रहा था। बहुत रोता है कि आप मुझे कृपया इंसान बना दीजिए। तो जो महात्मा जी है वो कहते हैं देखो मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है, लेकिन मेरा श्राप तो टल नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। तो ये कहते हैं, दीनू कहता है कि बताइए क्या उपाय है महात्मा जी, मुझे क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि जो 2 इंसान, कोई भी 2 इंसान जो बहुत बड़े दानी हों, बहुत बड़ा दान पुण्य निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हों और जो भगवान को मानने वाले हों, अगर तुम उनका जूठा खा लोगे तो तुम पुनः इंसान बन जाओगे। पहले इंसान का जब जूठा खाओगे तो तुम पूरे सफेद हो जाओगे और दूसरे इंसान का जब जूठा तुम खाओगे तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। तो ये कहते हैं एक इंसान तो मेरी नजर में है, और वो इंसान कौन है, वो पंडित जी जिन्होंने दीनू को खाना खिलाया था, घर के लिए खाना दिया था। और दीनू पशु पक्षियों से बचता हुआ मंदिर तक पहुंच जाता, भागते हुए मंदिर जाता है सीधा और इंतजार में बैठ जाता है कि पंडित जी कब खाना खाएंगे और कब मेरे को उनका जूठा मिलेगा।
तो पंडित जी जो है खाना खाते हैं और जब पत्तल को फेंकने बाहर आते हैं तो दीनू उसे अपनी जीभ से जब चाटता है तो इसका पूरा रंग सफेद हो जाता है। तो इसके मन में थोड़ी खुशी हुई कि हाँ, जो ऋषि जी ने कहा था वो काम कर रहा है, लेकिन अब दूसरे इंसान को कहाँ ढूंढूं। तो वही मंदिर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे कि वो जो उधर कमल नाम का लड़का है वो आज गाय दान कर रहा है और ऐसे इंसान तो समाज में बहुत ही कम है, इतना बड़ा दान पुण्य करने वाले। तो ये दौड़ते हुए उस कमल के घर पर जाता है और जब उसका जूठा ये खाता है, वो जब खाकर अपनी पत्तल बाहर फेंकता है तो इसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये चिंता में हो जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब और तो मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन जब ये थोड़ी और आगे जाता है तो वहां पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि आज गांव के जमींदार जो है जागीरदार वो 50 लोगों को जो है भोजन करवा रहे हैं और 30 लोगों को वस्त्र दान कर रहे हैं। तो दीनू के दिमाग में फिर से बात आती है कि इससे बड़ा दानी कौन ही होगा, जमींदार के घर चलना चाहिए। जमींदार के घर जाता है और उसका जूठा भी जब ये खाता है तो इसके शरीर पर कोई असर नहीं होता। ये कहता है कि वो जो महात्मा जी थे उन्होंने मुझे मूर्ख बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों से बड़ा दानी कौन ही होगा। और ये चिंता में सोचते सोचते वहां से चल रहा था। इसने देखा कि एक वृद्ध इंसान 85-90 साल के करीब के हैं और वो अपने कंधे पर एक घड़ा रखकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं, हिलते डुलते। और वो एक जगह पर, एक चबूतरे पर, एक पेड़ के नीचे उस घड़े को ले जाकर रख देते हैं और वहां पर एक गिलास रख देते हैं और जो भी वहां से जा रहा है उन्हें रोक रोक कर पानी पिला रहे हैं वो। तो दीनू के मन में विचार आते हैं कि ये देखिए कितना भला काम कर रहे हैं, अगर मैं इंसान होता तो मैं यहीं इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद लेता, इससे बड़ी क्या ही सेवा होगी। वो उधर बैठा बैठा सोच रहा है। इतनी देर में जो गर्द बाबा है उन्होंने अपनी पोटली से खाना निकाला, 4 रोटियां, और खाना शुरू किया और देखा सामने एक कुत्ता बैठा, एक डॉगी बैठा है। और वो डॉगी कौन था? दीनू। एक रोटी जो है उसके सामने डाल दी और दीनू ने जैसे ही वो रोटी खाई तो वो इंसान बन गया। वो भागकर उन बूढ़े बाबा के जो है पैर छूता है और जंगल की तरफ भाग लेता है, क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल थे। और वो वहीं पर पहुंच जाता उस वृक्ष के पास, उन ऋषि महात्मा जी के पास, और उनसे पूछता है कि मैंने जब वो गाय दान जो कर रहा था कमल नाम का लड़का, उसका जूठा खाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो सब दिखावा था, उसने कभी आज तक गाय को एक रोटी तक नहीं दी है, गाय का दान क्या करेगा वो सब दिखावा था, वो कोई भगवान को मानने वाला नहीं था। और उस जमींदार का जब जूठा खाया तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो वो ऋषि जी कहते हैं कि उसकी नजर उन लोगों की जमीन पर थी, वो भी सिर्फ दिखावा था। फिर तुम इंसान कैसे बने? ऋषि जी ने पूछा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बूढ़े बाबा थे, उन्होंने जब मेरे सामने एक रोटी डाली तो मैं इंसान बन गया। तो वो जो ऋषि जी कहते हैं कि तुम्हें पता है वो कितनी दूर से वो पानी लेकर आता है, 3-4 किलोमीटर दूर से वो पानी लेकर आता है और ऐसे सेवा करता है लोगों की, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। और वो जो पंडित जी है वो असली भक्त वो हैं, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन आज से तुम्हारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी दीनू, तुम्हारा घर भी धन धान्य से भरा रहेगा, तुम्हारे घर पर किसी चीज की कभी कोई समस्या नहीं होगी। और इतना कहकर वो जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। दीनू आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये हुआ क्या। लेकिन जब वो वहां से अंतर ध्यान हुए तो वहां पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। दीनू समझ जाता है कि ये स्वयं भोले बाबा थे, महादेव थे ये। और उस दिन के बाद से दीनू के घर में कोई समस्या नहीं रही किसी चीज की भी। और दीनू ने अपने घर पर आकर बताया और धर्मपत्नी से भी कहा कि स्वयं भोले बाबा ने मुझे ये बात समझाई है और मुझे एक शिक्षा भी मिली है इससे कि हमें अपने काम के साथ साथ निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए। स्वार्थी वश में नहीं, निस्वार्थ भाव से जितनी भी हमसे हो सके सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।